करण का साफ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कह देते हैं कि वो पक्षपात कर रहा है। उसकी तरफ से कोई भी पक्षपात नहीं है। अब हमारा यही चल रहा था, जैसे सूर्य मृग तृष्णा के जल को तथा गंगा आदि जल को सम ही प्रकाशता है, तैसे मैं चिदघन देव जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या समाधि आदि सब पदार्थों को सम ही अनुभव करता हूँ। उसकी सत्ता से हो रहा है ये सारा, है ना, जितनी ये अवस्थाएं हैं वो है, तभी हम देख पा रहे हैं उनको। जैसे स्वप्न के सत असत पदार्थों को स्वप्न दृष्टा ही प्रकाश करता है। विषय इंद्रियों के संयोग वियोग विषय संघात विषय अहंकार पूर्वक जैसे पूर्व में सुख दुख पाता था, तपायमान होता था तथा हर्ष शोक करता था, अब यहाँ ध्यान दे, करता था, होता था, मतलब अब नहीं, वो बीत चुका जब मैं होता था। भरम कर सो अब मेरे ये शांत हो गए हैं। जो भरम था ना, अब वो मेरा शांत हो गया, मैत्री जी कह रही हैं, क्योंकि वो सत्ता तो दे रहा है, दोनों को दे रहा है वो। क्योंकि भरम रूप संघात विषय अज्ञान पूर्वक अहंकार का अभाव हो गया। जब शरीर में अहंकार होता है तब ये सुख दुख लगते हैं, है ना, मेरा तेरा लगता है। और जब ये अहंकार खत्म हो गया शरीर का, फिर तो अपना साक्षी स्वरूप रह गया ना, फिर हम सुख दुख से ऊपर उठ गए। अब मैं चैतन्य मन के फूरने रूप विक्षेप से तथा मन के अफूरने रूप समाधि से असंग हूँ। यह मैं नहीं, यह पर है, यह अपर है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, ये मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह उदासीन है। इस प्रकार मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप सर्व आत्मा में भरम रूप मन की कल्पना थी। ये हमारी मन की कल्पना है। मन की कल्पना से हमने एक को शत्रु मान लिया, एक को हमने मित्र मान लिया। अब कहते हैं हम कल्पना ही हटा दें, मन की कल्पना से ऊपर उठ जाएं, तो फिर ये कल्पना नहीं रहेगी ना। अब ये कल्पना नहीं रहेगी तो मेरा सीधा ध्यान अपने साक्षी स्वरूप पर रहेगा। भले इंद्रियां जो कुछ मर्जी कर्म करें, जहाँ मर्जी कार्य कर रही हैं इंद्रियां, पर हमारा ध्यान कहाँ होगा, हमारी वृत्ति कहाँ होगी, अपने स्वरूप में। सो अब मैं शांत हो गया। जब वृत्तियाँ शांत हो गई तो मैं भी शांत हूँ अंदर से। जब वृत्तियाँ उथल पुथल मचा रही होती हैं ना, तब ये सारा कुछ चल रहा होता है अपना संसार का। यह दृश्य आदि अंत मध्य एक रस नहीं है। मध्य के अंदर उथल पुथल ज़्यादा होती है, तभी उन्होंने कहा ना, यह दृश्य आदि मध्य अंत एक जैसा नहीं है, इसी से ये मिथ्या है। हमने मिथ्या को छोड़ना है, सत्य को पकड़ना है। हमें जो दिख रहा है यहाँ पर मिथ्या, ठीक है। अब मिथ्या का प्रूफ चाहिए क्या, पता है ना हमें कैसे मिथ्या है ये। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा जा रहा है, बदल रहा है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, जहाँ मर्जी देखें परिवर्तन है। बस परिवर्तन नहीं है तो अपने स्वरूप में नहीं है, इसलिए हमारा स्वरूप सत्य है। बाकी जहाँ परिवर्तन है वो असत्य है, वो मिथ्या है। मैं चैतन्य आदि अंत मध्य एक रस हूँ। सारा परिस्थितियाँ बदली, शरीर का आकार बदला, पर ना बदला तो वो साक्षी ना बदला। इससे मैं सत्य हूँ। पाने योग्य पद मैंने पाया है। अब मैं जीवता ही मृतक हुआ हूँ।
पानी योग्य पद पा लिया। अब जीना किसका? अपने स्वरूप का, है ना। अब कहते हैं अब मैं जीवता ही मृतक हुआ हूँ। ये आकार है ना, यही गया, खत्म हो गया मेरा। अब मेरे को इस आकार से कुछ लेना देना नहीं है। मृतक हुआ ही जीवता हूँ, जी रहा हूँ। अब शरीर से मर गया और जिया तो अपने स्वरूप में जिया। अब मैं स्वराज्य हुआ हूँ, सम शांत सुख रूप। मैं पूर्व भी था, अब भी मैं हूँ। पहले भी था, अब भी हूँ, पर मैं जानता नहीं था ना पहले। अब उसने हमारा साथ छोड़ा क्या? नहीं, वो पहले भी था वैसा का वैसा पूर्ण, पर नहीं दिखता था तो मेरे अपने भावों से नहीं दिखता था। और अब दिखाई देता है, अब भी उमें दा उमें उन्होंने कोई परिवर्तन थोड़ी थी गई जो हुण दिखता है। अब मेरे भाव बदल गए, है ना। जीव भाव से उठकर अपने साक्षी भाव में आ गया, तो अब मैं उसकी अनुभूतियाँ करता हूँ। अब भी मैं हूँ, परंतु मध्य में भ्रांति कर और का और जानता था। अब ये सारी गड़बड़ी मध्य कर होती है। मध्य में भ्रांति हो जाती है ना, आकार दिखने लग जाता है, आकार वाली दिखने लग जाती हैं, संबंध जुड़ जाता है, तो यहाँ भ्रांतियों में फंस जाते हैं। मोह का माया जाल आ गया। अब मोह का माया जाल इतनी आसानी से नहीं कटता, उसके लिए तत्वज्ञ गुरुदेव की कृपा चाहिए और अपना पुरुषार्थ चाहिए, फिर जाकर ये जाल कटता है। अब मध्य में भ्रांति कर और का और जानता था, सो भ्रांति मेरी दूर हुई। पूर्ववत शोभायमान हुआ हूँ। पहले भी तो मैं ब्रह्म था, पर मध्य में अपने आप को जीव मान लिया। कहते हैं अब मैं पहले जैसा ही शोभायमान हो रहा हूँ। अब मैं अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा किस नाम रूप पदार्थ की इच्छा करूं? कोई वासना है क्या? कोई इच्छाएं हैं? इच्छाओं का सारा हमने निचोड़ निकाल लिया, कहीं पर हमें वो आनंद नहीं आया। देखो, एक विरक्ति होता है ना, एक विरक्ति को खाली भोजन की आवश्यकता है, बाकी आवश्यकताएं तो वो परमात्मा पूरी कर ही रहा है सबकी। पर जो एक गृहस्थी है, गृहस्थ में विरक्त होना, यहाँ डबल पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के अंदर वो माया बार बार आती है, तो वहाँ पे सुचेती ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब हम सारे गृहस्थ के अंदर होते हुए हमें अपने स्वरूप की तरफ जाना है, वहाँ पे हमने अपना फोकस रखना है, तो इसके लिए सजगता जाती है। अब ज़्यादा सजगता है तो उसका पुरुषार्थ भी ज़्यादा है फिर, है ना। क्योंकि रहना इसी संसार में है, इस संसार में रहकर प्राप्त की प्राप्ति करनी है। तो जैसे हम कहते हैं डंडा हाथ में हो हमेशा 24 घंटे, तो बिल्ली दूध नहीं पी सकती। अब ऐसे ही अब जब मैं अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से सर्व पदार्थों को देखता हूँ, तो क्या मेरे को वही अपना स्वरूप ही दिखाई देता है, मैं कहीं पर रुकता नहीं हूँ। आप प्राप्त वस्तु की इच्छा होती है। अच्छा देखो, अपनी आत्मा अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा किस नाम रूप पदार्थ की इच्छा करे। अब इच्छा पर देखें, इच्छा होती कब है? जब, हाँ जी, हाँ, जब हम बाहर निकल आते हैं और जो वस्तु हमारे पास ना हो उसकी ही इच्छा होती है ना। हमें जो हमारे पास होती है उसकी इच्छा नहीं होती। आप प्राप्त वस्तु की इच्छा होती है, मैं आगे ही सर्व में प्राप्त हूँ। आप प्राप्त वस्तु की इच्छा होती है। अब ये मोड़ खा गए हैं अपने स्वरूप पर।
हम मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए उसकी इच्छा कर रहे थे, उसको हम बाहर से पाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हमें प्राप्त हो। पर कहते हैं वो तो मैं पहले से ही प्राप्त था, मैं आगे ही सर्व में प्राप्त हूँ, वह मुझको सर्व प्राप्त है। हेयो उपाध्याय, फांसी से मैं अब रहित हुआ हूँ। अब मैं इच्छा किसकी करूँ? इच्छा में पूर्ण है ना। पर देखो जब पूर्ण है तो इच्छा में भी पूर्ण है, बात तो ठीक है, पर फिर इच्छा ही क्यों करें? जब वो पूर्ण है फिर इच्छा नहीं होगी वहाँ पर, है ना। इच्छा तब हो रही थी जब आप प्राप्त था। अब गुरुदेव ने दिखा दिया कि वो तेरे में पहले से ही है। अब वो इच्छा भी खत्म, मोक्ष की इच्छा भी खत्म, अब वहाँ से भी ऊपर उठा दिया। हेयो उपाधि, फांसी से अब मैं रहित हुआ, ये पाना है, ये छोड़ना है, अब ये फांसी भी खत्म हो गई। इसी से मैं अब अमृत रूप हूँ। अब देखो ना कुछ पकड़ने ना कुछ छोड़ने, लतकम सुखत ही गया। जो शरीर की प्रारब्ध है स्वतः आ रही है, चलती जाएगी। अच्छा इसकी प्रारब्ध है तो इसके वालों की भी है, वो भी आएगी और चली जाएगी। चल रही है ना, रोज पेज खुल रहा है ना हमारा। कहते अगर हम ये देखें, उसको अपने अंदर देखें, तो मेरे को कुछ पकड़ने और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से जब पकड़ना छोड़ना नहीं है तो टेंशन क्या ना। तो इसी से मैं अमृत रूप हूँ। जो हेयोपाध्याय बुद्धि सहित है सो जीवता ही मृतक है। जिसको अभी ये चाहिए, ये छोड़ना है ना, वो पड़ा हुआ है ना दुविधा के अंदर, ये पकड़ना है, ये छोड़ना है, कहते वो जिंदा ही मरिया होया है। उनको भी मारन दी लोड़ कहनी। बुलाए खींचे बिना मैं सर्व को प्राप्त हूँ। अरे मेरे को सदो ना सदो, मैं तावी को मिलिया होया। बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बुलाया उसको जाता है जो हमसे दूर हो, उसको बुलाएंगे ना। तभी कह रहे हैं बुलाए खींचे बिना मैं सर्व को प्राप्त हूँ। सर्व व्यवहार राजसी तामसी सात्विकी इस संघात से करता हुआ भी आकर्ता निर्लेप हूँ। एकदम सड्डो ना सड्डो मैं पहले विराजमान ते जिन्ने भी व्यवहार थींदे पे मेरे द्वारा थींदे पे, चाहे वो राजसी है तामसी है चाहे सात्विकी है। ताहिंदा मतलब मैं गुणातीत, मेरे अंदर गुण भी नहीं है। निर्लेप हूँ, आकाश के समान असंग हूँ। आकाश ने सबको अवकाश भी दिया पर मिला भी किसी के साथ नहीं। सर्व संघात की चेष्टा करता हूँ। कौन? मैं चैतन्य। जैसे वायु सर्व वृक्षों की चेष्टा करता है, जैसे आकाश मुट्ठी में नहीं आता तथा दीपक की प्रभा बांधने में नहीं आती, तैसे मैं काल का भी आत्मा काल कर नष्ट नहीं होता। अब देखो जैसे आकाश मुट्ठी में नहीं आता, जितनी मर्जी कोशिश करके लो। अब इवें अपना वो साक्षी आप आँखों को पकड़ गिनो, बंद कर गिनो मुट्ठी दे अंदर, नहीं पकड़ा जाएगा। और जैसे वायु सब वृक्षों की चेष्टा कर रही है, अब ऐसे ही वो साक्षी हम सब से क्रिया करवा रहा है। कितने दिन में श्वासें आ रही हैं जा रही हैं, दिन बदल रही हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, उसके कारण भी तो हो रहा है। वो है तो ये जवानी बचपन जवानी बुढ़ापा तभी आ रहा है ना। अब जैसे उसकी त्रिपुटी टूटी, फिर इसका जहाँ था वो शरीर का आकार वहाँ रुक गया,
कोई जवानी में जा रहा है तो उसको बुढ़ापा आता है क्या? होता उठे नष्ट थी गया। और दूसरी, जैसे दीपक की लौ सबको प्रकाशित कर रही है ना, खाली दीपक को जलाने की ज़रूरत है। जैसे दीपक जला, अंधेरा अपने आप गया, हमें भगाने की अलग से कुशारत नहीं करना। और ना ही उस प्रकाश को, लोग को हम कह सकते हैं तो खाली इना एरिया प्रकाशित कर, पीछों वाला ना कर। अब ऐसे वो साक्षी आत्मा सबको प्रकाशित कर रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि कानों से खाली हम शब्द सुने, आँखों से देखें ना, इनमें कुछ करता है, हाथ अपने कम ना करें, एट ए टाइम एक चीज़ की क्रिया करवावे। एक टाइम में कितनी इंद्रियों से काम करवा रहा है, तो वो किसी का मोहताज नहीं है। ऐसा आपको मैं वो शब्द नहीं सुनना चाहती, पर मैं वहाँ से निकलूँगी, वो शब्द स्वतः करना में चौपाड़े से डाल देगा ना, तो बांधी किसी के बंधन में तो नहीं आता, ऐसे वो किसी के बंधन में नहीं आता। अब जैसे मैं काल का भी आत्मा काल होकर नष्ट नहीं हो रहा, उस काल को नष्ट खत्म करी जा रहा हूँ, पर मेरे को काल खत्म कर सकता है? नहीं, मेरे को वो काल भी नष्ट नहीं कर सकता। उल्टा काल की उत्पत्ति लीनता मुझ चैतन्य से ही हो रही है। जो जावे सो जावे, जो आवे सो आवे। न मुझको सुख की इच्छा है, न दुख की इच्छा है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक देह में अहंकार रूप पिशाच था। आई थी खुशी कहनी, गए द गम कहनी। खुशी और गम कब था? शरीर पर जब बैठा था, अहंकार था। अब वो पिशाच था अहंकार वाला। सो सम्यक आत्म बोध रूप मंत्र कर, अब वो पिशाच शांत हो गया। पहले वो भूत चिपकिया पे आई अहंकार दा, है ना, मेरे से पूछा नहीं है। अपने घर में ही देखो बड़े बुजुर्गों को, अगो बाहर पहले तो सारा कुछ होना तो पुछते थींदा है, बाद में बच्चे अपनी मारने लग जाते हैं। बच्चे ना पूछें तो उनको कितना फील थींदा है। अब क्योंकि वो अहंकार वाला भूत है ना अंदर, फील क्यों थे? फील का कारण क्या है? वो जुआने की है ना, अपने आप को जुआने की इच्छा है। अगर ये अंदर है इच्छा, तो वो पिशाच वाला भूत चिपका हुआ है और पूछ लगी पड़ी है। और अगर ये इच्छा ही ख़त्म हो गई, आ रहे हैं बच्चे अपना कर रहे हैं, ठीक है, करने दो। मैं कहना रासा बुलाविता हूँ कर से ला, मेरे को क्या पूछना उससे नो, तो पहले ही हम वैसा व्यवहार क्यों ना करें? अगर पहले हम वैसा व्यवहार करते हैं, हम खुद बचते हैं। ये ना सोचो आप उनको छोड़ दो, क्यों आप खुद बच गए उनसे। अब वही बात कह रही हैं, क्योंकि सम्यक आत्म बोध कर, मंत्र कर, अब ये पिशाच शांत हो गया है, तथा तिस अहंकार के कृतत्व भोक्तत्व पुत्र रूप कार्य भी शांत हुए हैं। अगर देखो ज़्यादा पुजवाने की इच्छा नहीं है, बच्चे जो करें करते रहें। आप अब तक फ्री थी सो, अगर उन्हें को पकड़े बैठे रासू ता वो भी सबको पकड़ से एक कर दे शरीर तो ब्याह भी कढ़ से नो, जबकि अब इस शरीर से निकलता तो नहीं है। अब होता है अपने स्वरूप के अंदर डुबकी लगे हमारी। अब अपने स्वरूप के अंदर डुबकी लगे तो तुम पहले उनको ऐसा को छोड़ना पोसे, हम उसको छोड़ें, हम छोड़ेंगे तभी वो हमें भी छोड़ देंगे। फिर अब चैतन्य सर्वकर्ता भी हूँ स्वप्न दृष्टावत, पहले भी हम हुण भी हाँ स्वप्न दृष्टावत। आत्मा अल्प बुलाने से भी प्रत्यक्ष होता है। अगर देखो मैं अपने अंदर वृत्ति को लौटाती हूँ, थोड़ा अपने स्वरूप में गोता मारती हूँ, मुँह टाइम हाजिर हजूर है, चाहे मैं टॉयलेट की सीट पे बैठे बैठे भी मार लूँ।
वो ये नहीं कहेगा मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं मंदिर में आऊँगा। कितना हाजिर हजूर है, खाली हमें बुलाना आना चाहिए, हम उसको भूले ना। जहाँ हम भूल जाते हैं ये शरीर की अहंकार वाली मैं भूत, नाम ठीक ही रीते ने भूत, वो पिशाच, वो उस पिशाच खड़ा थी वेंदा है वाला, क्योंकि अपना आपा है तभी हाजिर हजूर हो जाता है। वो देव कहीं बाहर नहीं बैठा, अपना आपा, हम स्वयं वो देव हैं। जैसे अपना शरीर भांग आदि निमित्त से भूल जावे, पुनः स्मरण होवे, तो चिरकाल बांधव के मिलने के समान जैसा अपना शरीर मानो अल्प बुलाने में प्रकट होता है। अब किसी नशे से हम अपने आप को भूल गए, अब जैसे नशा उतर गया, फिर हमें अपने आप की याद आई, अपने आप का स्मरण हुआ। कहते हैं जैसे चिरकाल कोई बांधव दूर चला गया तो हम उसको भूल गए, और वापस आते ही हमें उसका याद आ गई, है ना। अब ऐसे ही हम वैसे ही मिलने के समान जैसे अपना शरीर मानो अल्प बुलाने से प्रकट हो गया, जैसे नशा उतरा वह वापस आया, तैसे ही मैं बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा सर्व नाम रूप देह मन आदि पदार्थों विषय व्यापक हूँ। पहले मैं भूल गई थी अपने स्वरूप को, है ना। नशा है, नशा क्या आता है, मैं दा देह दा विषयां दा हिंदा नशा ही नशे दे नाल मैं अपने स्वरूप को भूल गया। ला बाद विच कहने स्मृति करवाई, हमारे गुरुदेव ने हमें याद दिलवाया, अरे तू ब्रह्म है। अब जैसे उन्होंने स्मृति करवाई तो चिरकाल से दूर हुआ बांधव वो फिर से मेरे को आप मिला, आप प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही प्राप्त हूँ। जैसे मिर्च विषय तीक्ष्णता व्यापक होती है, जैसे चंद्रमा विषय शुक्लता शीतलता व्यापक होती है। जो पाना था, जो जानना था, जो देखना था, जहाँ पहुँचना था, जो बंद मोक्ष वास्ते कर्तव्य करना था, जिसका अंत करना था, जिस वास्ते कर्म उपासना तथा श्रवण मनन निध्यासन समाधि आदि करनी थी, जिस भरम की निवृत्ति करनी थी, जिस जन्म मरण रूपी भय को दूर कर निर्भय होना था, जिससे मनुष्य शरीर की सफलता करनी थी, जो कुछ भोगों की सीमा को भोगता था, सो सर्व हो चुका है। अब ये लास्ट क्लास है हमारी। अब देखो, चंद्रमा की जैसे चांदनी व्यापक है, उससे कोई दूर नहीं कर सकती। मिर्च से उसकी तीखाई को कोई दूर नहीं कर सकता। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए बंद मोक्ष को जो मैं कर्तव्य समझकर कर रहा था और जिसका मेरे को अंत करना था, जिस वास्ते कर्म उपासना कर रहा था, किसके लिए कर रहा था? अपने निश्चय के लिए, अपने स्वरूप के लिए। और जो ये श्रवण मनन निध्यासन और समाधि आदि करते थे, ये तब करते थे जब पूरी दृढ़ता नहीं थी। जिस भरम थी ना ये कि वो बाहर है ना, कुछ कर्तव्य है, कुछ मैं करूँगा तो प्राप्त होगा। कहते हैं जिस भरम की निवृत्ति करनी थी, जिस जन्म मरण रूप भय को दूर करना था। ये भी बहुत बड़ा मरण तो भी भय लगता ही है ना। सारे मेरे नाल खड़े सारे मेरे, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, इनको भी दूर करना ही, उनको दूर करते निर्भय थीवना ही, जिससे मनुष्य शरीर की सफलता करनी थी। अब मनुष्य शरीर की सफलता
किससे है? अपने स्वरूप को पाने से, अपनी दृढ़ता, क्योंकि हम किसी और आकार के अंदर दृढ़ता नहीं कर सकते। खाली ये मोक्ष का दरवाजा ये मनुष्य शरीर ही है। जो कुछ भोगों की सीमा को भोगना था, भोगिदा ज्ञान काल में जिन्ना भी भोगना ही, सो सर्व हो चुका है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो होने थे सो सर्व हो चुके हैं। एक धर्म कर गिना, एक पुण्य थी वैसे, है ना। अब ऐसे ना करूं तो पाप हो जाएगा। अगर अब हमको भी मैं देखने वाला बन गया हाँ। अब सर्व कामों से निपट कर, ये भी बोमड़ा काम ही ना, निपट कर पाँव पसार कर निश्चित सोऊंगा। मुझ चैतन्य को समाधि असमाधि सम है। जैसे स्वप्न दृष्टा को स्वप्न नरों की समाधि असमाधि सम है। अब करना क्या है? बाकी करने से तो निवृत्ति हो गई। बस अब कहते हैं वो पक्का निश्चय थी गे, मैं तो चाहे समाधि करा ना करा, मेरे को तो कोई लोड़ ही है नहीं, एक को बराबर थी गे, है ना। कुछ कर्तव्य रहा ही नहीं, एक दृढ़ता हो गई है अपने स्वरूप में। पुनः मैत्रेय, ये कौन कह रही हैं? मैत्रेय जी कह रही हैं। पुनः मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, कल्पतरु तथा कामधेनु गो स्वर्ग में सुने जाते हैं। जो स्वर्ग में कल्पतरु तथा कामधेनु गो होंगे तो पुण्यों की न्यून अधिकता के अनुसार सुखों की तारतम्यता होती है। एक होंदेता उठाइए स्वर्ग विच, है ना। मैत्रेय जी क्या कह रही हैं? कामधेनु और ये जो हमारी कामना की पूर्ति करते हैं पेड़ वृक्ष तो स्वर्ग में होती हैं, पर जो पुण्य की न्यून अधिकता के अनुसार सुखों की तारतम्यता होती है और सर्व जीव स्वाभाविक की अधिक सुख की इच्छा करते हैं। सभी जीवों के अंदर कभी दुख की इच्छा हुई क्या? किसी ने दुख मांगा? नहीं। सारे क्या कहते हैं? सुख ही चाहते हैं ना। इससे न्यून सुख वाले देवता इंद्र आदिकों के ऐश्वर्य की कल्पतरु के नीचे इच्छा करेंगे। अब देवता भी तो हमेशा, अब वहाँ पे भी तो सुख दुख है स्वर्ग में भी। जब स्वर्ग के अंदर वो कामधेनु है ना, और वो वृक्ष है, कल्पतरु वृक्ष है, तो वहाँ दुख तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि होता है हिल पे होते हैं। पर ऐसे तो नहीं हुआ, वहाँ देवता भी सारे दुखी तो देखे गए ना। अब कहते हैं इंद्र ब्रह्मा के ऐश्वर्य की इच्छा करेंगे। अब ऐसे जो देवता हैं वो इंद्र की इच्छा करेंगे कि स्वर्ग का मैं राजा बन जाऊं, है ना। वो उनसे वर मांगेंगे। और इंद्र किसकी इच्छा करेगा? ब्रह्मा जी की। अपने से बढ़ के सुख चाहेंगे सारे। इंद्र ब्रह्मा के ऐश्वर्य की इच्छा करेंगे। तिनका संकल्प भी सिद्ध होना चाहिए। फिर तो जो सिद्ध ना होगा तो कल्पतरु का महत्व जो शास्त्रों ने कथन किया है सो असंगत होगा। और समझ आंदा पे कल्पतरु ते कामधेनु कुछ कहनी, वो क्या है? हमारा अपना संकल्प है। कहते हैं फिर स्वर्ग में कोई दुखी ना हो, सारी अपनी अपनी इच्छाओं से वो प्राप्त करें इच्छा। यह बात विद्वानों के अनुभव से भी जच नहीं सकती, क्योंकि तिनका संकल्प सिद्ध होगा तो कर्मों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। बोलाता सारे होते यहाँ अपना संकल्प कर गिने। जो कहो कल्पतरु के पास कोई देवता आदि जानने नहीं पाता तो कल्पतरु
निकम्मा ही है फिर तो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, कल्पतरु नाम है शुद्ध मन का, शुद्ध अंतःकरण का। शुद्ध मन में जो इच्छा होती है सोई पुरुष को पूर्ण होती है सिद्ध योगी वत। अब कल्पतरु कौन हुआ? शुद्ध अंतःकरण, है ना, जो जिनका शुद्ध अंतःकरण वाला है। तभी तो हम अपने गुरुदेव से संकल्प करवाते हैं ना, आप हमारी ये इच्छा पूरी करो। हम उनके आगे अपनी इच्छा छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं। अब जिनका भी शुद्ध अंतःकरण है उनके संकल्प फलीभूत होते हैं। वह सम्यक अपने स्वरूप का अपरोक्ष बोध ही कल्पतरु और कामधेनु गो है। अब ये कल्पतरु और कामधेनु क्या हुआ? अपने सम्यक बोध होगा। जिनको सम्यक बोध होगा उनका अंतःकरण तो स्वतः शुद्ध होगा। जिसकी प्राप्ति सर्व कामना की पूर्णता व सर्व कामना की कल्पतरु सहित सर्व जगत की निवृत्ति का फल पुरुष को प्राप्त होता है। अब जिनके जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, है ना, और जिन्होंने अपने आप को अपरोक्ष जान लिया है, अब उनको क्या फल प्राप्त होता है? उनको फल ये प्राप्त होता है जगत की निवृत्ति का। जगत की निवृत्ति जीते जी वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, और देह शांत होने के बाद उनका आगे कोई और आकार नहीं है, विदेह मुक्त हो गए। फिर वो वह सम्यक संतोष विचार पूर्वक सर्वधर्म अनुष्ठान रूप तप ही कल्पतरु है, अन्य नहीं। अब कल्पतरु हम सबको प्राप्त है। कैसे? पर अपने जब हम अपने स्वरूप पर सम्यक अपरोक्ष ज्ञान करेंगे या निश्चय करेंगे तो कल्पतरु हमारे पास भी है ना, हमारे संकल्प भी फलीभूत होते हैं। फिर वह कल्पतरु के फल और फूल अन्य वृक्षों से अति मधुर सुगंधिवान होंगे तथा इसकी आकृति अन्य वृक्षों से सुंदर होगी। अब कल्पतरु कौन है? हमारे गुरुदेव हैं, है ना, चलते फिरते हमारे गुरुदेव हैं। अब इनका फल जो हमें देते हैं कितना मीठा होता है, और गुरुदेव हमें कैसे सौम्य से लगते हैं। यह तिस्मी विलक्षणता है जिनके अंदर ये गुण आ जाता है। अन्य नहीं, कामधेनु गो अन्य गो से सुंदर स्वभाव वाली, सुंदर आकृति वाली, दूध को अधिक देने वाली होगी। अब दूध क्या होगा? ये ज्ञान, हमें जो गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान कितना मीठा लगता है। गुड़ से भी ज़्यादा मिठास है इसके अंदर, और वही मिठास लेकर हम कितने शांत हो जाते हैं, है ना, अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। बस एक दृढ़ता करनी पड़ेगी अपने स्वरूप की, बस वो हमें बाहर से प्राप्त नहीं होगा। ओम तम नमः